नमस्कार, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आगे शो में हम आपको बताएंगे ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे मिल रहे हैं, साथ ही खबरों वाले शेयर्स पर भी चर्चा होगी और आगे आपको बताएंगे कि आज भारतीय बाजारों में रणनीति क्या होनी चाहिए। कुछ बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे हमारे एक्सपर्ट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी से जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के हैं। हालांकि ज्यादा कमजोरी नहीं दिखाई दे रही है, सपाटी है, लेकिन थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में भी दिखाई दे रहा था, लेकिन 25,000 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो हल्की नरमी के साथ यहाँ पर शुरुआत हो रही है गिफ्ट निफ्टी की। बाकी एशियाई बाजारों को देखेंगे तो यहाँ पर वीकनेस है। जापान के बाजार करीब आधे % नीचे हैं। कोरिया के बाजार में भी आधे % से ज्यादा की वीकनेस इस पर देखने को मिल रही है। चीन के बाजार भी करीब आधे % नीचे और हांगकांग के बाजार भी देखेंगे तो करीब 100 अंकों की कमजोरी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। तो एशियाई बाजार सारे के सारे इंडाइसेस इस वक्त हम देख रहे हैं कि लाल निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। अगर अन्य संकेतों की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में हावी रहा नतीजों का असर, और यूएस मार्केट्स की बात करें तो कमजोरी वहां पर देखने को मिली और इसके पीछे वजह थी एनवीडिया के नतीजे। डाउ जोन्स में कल हमने देखा एनवीडिया के नतीजों से पहले करीब 60 अंकों की गिरावट वहां पर देखने को मिली। नैस्डैक भी करीब 1% से ज्यादा टूटा और उसके बाद यूएस में एक्सटेंडेड मार्केट सेशन जो होता है बाजार बंद होने के बाद, उसमें एनवीडिया के स्टॉक में करीब 7% की गिरावट देखने को मिली है। और नतीजों के पहले भी हमने देखा कि एनवीडिया का शेयर कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा था। जब नतीजे आए तो ऑन द फेस ऑफ इट नतीजे तो काफी स्ट्रांग नजर आ रहे थे, लेकिन बाजार को वो खुश नहीं कर पाया, क्योंकि वजह ये थी कि कंपनी की जो कमेंट्री आई मैनेजमेंट की तरफ से वो थोड़ी नेगेटिव साइड पे थी। हालांकि अगर कुछ नंबर्स हम आपके सामने रख पाए तो Q3 में ग्रॉस मार्जिन के लिए जो फोरकास्ट किया है कंपनी ने वो करीब 75% किया है, लेकिन जो स्ट्रीट अनुमान करके चल रहा था उससे यहाँ पर जो मार्जिन फोरकास्ट है वो कम है। रेवेन्यू फोरकास्ट इनलाइन ही है। ब्लैकवेल चिप प्रोडक्शन के डिले होने की बात की जा रही है Q4 में, और ये भी जो कुछ कमेंट्री आई वो बाजार को थोड़ी पसंद नहीं आई, जिस वजह से हमने देखा कि एक्सटेंडेड कारोबार सेशन जो था उसमें 7% टूटा। और आज भी वहां पर जब बाजार खुलेंगे यूएस मार्केट में तो वहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। आज भी कुछ अहम नतीजे होंगे जिस पर कि मार्केट की नजर होगी, और इसके अलावा शुक्रवार को पीसी यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े आएंगे, जिसको कि फेड काफी क्लोजली वॉच करता है। एक तरीके से महंगाई का आंकड़ा है, तो इस पर अब बाजार की नजर टिकी हुई है। इसी को देखते हुए हम देख रहे हैं, अगर अन्य संकेतों पर नजर डालें तो पीसीए के आंकड़ों के पहले बॉन्ड यील्ड्स हल्की नरमी के साथ कारोबार कर रहे हैं 3.8 के पास। डॉलर इंडेक्स 100 पर आ चुका है। कल की गिरावट के बाद सोना थोड़ा रिकवर हुआ है, क्योंकि डॉलर में थोड़ी नरमी आई, और $2545 के पास गोल्ड इस वक्त कारोबार कर रहा है। कच्चा तेल अब $78 के नीचे ट्रेड कर रहा है। लीबिया के सप्लाई को लेकर जो भी संकट चल रहा था और जिसके चलते हमने कच्चे तेल में तेजी देखी थी, अब वो कहीं ना कहीं वाइप ऑफ होते हुए नजर आ रही है, और चीन में जो कमजोर डिमांड है उसका असर अब कच्चे तेल पर फिलहाल हावी है। इस वजह से आज हम कच्चे तेल में भी कमजोर शुरुआत देख रहे हैं। कुल मिला के बात करें तो आज के लिए जो संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े कमजोरी के साथ ही हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो आज टेक शेयरों में थोड़ी वीकनेस देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज भारतीय बाजारों में क्या करें। कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की 1348 करोड़ की, वहीं डीआईएस की तरफ से खरीदारी हुई, हालांकि बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन 440 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है। इंडेक्स फ्यूचर में 2103 करोड़ की खरीदारी हुई है, और इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे तो 15,871 करोड़ की बिकवाली यहां पर देखने को मिली है। इसके अलावा आज हम देखेंगे कि सीरीज की एक्सपायरी भी है, तो उस लिहाज से भी वॉलेटाइल सेशन रह सकता है भारतीय बाजारों के लिए। इसको देखते हुए समझना होगा कि लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। और हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए में कैसे ट्रेड करें, डेटा क्या कह रहे हैं? देखिए पूजा, बैंक निफ्टी और निफ्टी का डेटा तो फिलहाल अभी रेंज का है। पिछले 3-4 दिन से अगर सोमवार को निफ्टी टॉप से रोल ओवर अब तक करीब बैंक निफ्टी का तो 63% हो चुका है, जिसकी कल एक्सपायरी हो चुकी है, और इसका करीब 50% ऊपर का रोल ओवर है, 53% रोल ओवर है। लेकिन बाजार वैसे भी नहीं है, आप देखिए तो ठीक है, ग्लोबल मार्केट से थोड़ा बहुत
मार्केट किस समय है, और मेरे को लग रहा है कि आज ओके डिम्पी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, कुछ तकनीकी दिक्कत यहाँ पर हम देख रहे हैं। आपसे वापस से संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे और आगे हम समझेंगे कि मार्केट पर रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहे हैं निफ्टी के लिए, उसमें 25,200, 25,500 ये ऊपर की तरफ का लेवल है, नीचे 25,000 और 24,800 ये अहम सपोर्ट लेवल्स इस वक्त निफ्टी के लिए नज़र आ रहे हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो ऊपर की तरफ अहम लेवल्स जो हैं वो 51,300 से 51,500 के हैं, और सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है बैंक निफ्टी के लिए वो 51,000 से 50,800 के बीच का है। बाजार कमजोर नजर नहीं आ रहा है और रेंज में ही आज कारोबार होते हुए देखेंगे, लेकिन क्योंकि एक्सपायरी भी है तो उस लिहाज से भी अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें और संभल के ट्रेड करने की सलाह होगी। ये रेंज आपको बता दी गई है, इस रेंज के अकॉर्डिंग ही अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान भी रखें। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ मार्केट पर चर्चा करने के लिए एक और एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन इस वक्त मौजूद है फोन लाइन पर। अंशुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है आज भारतीय बाजारों पर? नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए पूजा जी, कल सुबह जब मैं लाइव था तब भी लाइव में ही मैंने बताया था कि निफ्टी प्रीवियस डे लो के नीचे फेल्ड लो बना रही है और प्रीवियस डे हाई तक जाएंगे। तो हम हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे पे आके क्लोज किए हैं, टारगेट्स अचीव हुए हैं। आज है एक्सपायरी का सेशन और मंथली एक्सपायरी है, तो थोड़ा सा दबाव रह सकता है मार्केट में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन जो है वो 25,000 की है, जो प्रीवियस मंथ हाई था 24,999 टू बी प्रिसाइज, और प्रीवियस डे लो 24,964। तो ये 15-20 पॉइंट की जो रेंज है 24,960 से लेके 24,980, 25,000 तक की, ये मेजर सपोर्ट का काम करेगी और मुझे लग रहा है कि ये होल्ड होगी। तो अगर डिप्स मिलती हैं 25,000 से 24,960 के बीच में, तो आपको फ्रेश बाइंग करके चलना चाहिए। टारगेट रहेगा 25,200 का इनिशियली, और 25,200 निकलता है तो फिर बड़े टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। अगेन उसका रीजन और लॉजिक सिमिलर है एफआईआई की। अगर नेट बेसिस पे देखें तो अभी भी 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है, और आज एक्सपायरी में क्लियर हो जाएगा कि ये ऑप्शंस की पोजीशन रोल ओवर हो रही है या इस पोजीशन को यहीं स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। दोनों केस में फिलहाल 25,200 तक तो हम आते हुए दिख रहे हैं, तो सपोर्ट जोन में बाइंग करना चाहिए। और इसी वजह से दोनों बाई कॉल्स रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है। तो अंशुल जी, आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? देखिए आईटी में तेजी लग रही है और मीडिया स्टॉक्स में बाउंस बैक लग रहा है, तो दोनों कॉल्स आईटी और मीडिया से रहेंगे। पहला है एचसीएल टेक, 1718 के ऊपर बाई करना है। 1714 की क्लोजिंग है, 1718 निकलता है तो इमीडिएटली बाई करना है। 1698 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1758 का टारगेट रहेगा। दूसरा, मीडिया में बाउंस बैक आ रहा है तो सन टीवी टॉप पिक रहेगा, क्योंकि ये लीडर भी है सेगमेंट में। 815 रुपए के ऊपर बाई करना है। 805 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 835 रुपए का टारगेट रहेगा। तो दोनों लीडिंग सेक्टर रह सकते हैं आज के लिए, इन्हीं दोनों में बाइंग देखना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो एचसीएल टेक, सन टीवी ये अच्छे लग रहे हैं खरीदारी करने के लिए। एचसीएल टेक में 1758 के टारगेट के लिए और सन टीवी में 835 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चल सकते हैं। और बाजार की बात करें तो आपको बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलनी है। ऊपर की तरफ एक्सपायरी के दिन तो जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं वो 25,200 के हैं। अगर थोड़ा मार्केट नीचे है तो वहां पर आप एंट्री करके चल सकते हैं। ये लेवल अभी इमीडिएट नजर आ रहा है ऊपर की तरफ, तो 25,200 के लेवल्स इसको ध्यान में रखिए और इसको देखते हुए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति की सलाह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करेंगे खबरों वाले शेयर्स पर। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए आज कौन से हैं अहम ट्रिगर्स और खबर? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे अहम खबर है कि आज रिलायंस का एजीएम है, 2 बजे से एजीएम शुरू होगा और कल एक इम्पॉर्टेंट जो है न्यूज़ फ्लो भी आई जहां पे सीसीआई ने अप्रूवल कर दी रिलायंस और डिज्नी की जॉइंट वेंचर को लेके। ऑफ कोर्स बाजार को भी एक्सपेक्टेशंस रहेगा क्योंकि अनाउंसमेंट्स क्या आती है, न्यू एज एनर्जी, टेलीकॉम, रिटेल, आगे फ्यूचर क्या रहेगा, तो इस पे जो है बाजार की बहुत पैनी नज़र रहने वाली है रिलायंस की आज के एजीएम पे। पेटीएम पे भी एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है। यहाँ पे बात करें तो पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को जो है एफडीआई अप्रूवल मिल गया है। एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशंस कि अब कंपनी जो है पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही एचसीएल टेक की इन्वेस्टर डे के बारे में बात करें तो टोन पॉजिटिव आया है
और यहाँ पे कंपनी एक्सपेक्ट करी कि उनकी बुकिंग रेट जो है लगभग 10 से 15% तक बढ़ सकती है आगे जाते हुए, और आगे जाते हुए डबल डिजिट ग्रोथ की जो है मीडियम टर्म में इनकी एक्सपेक्टेशंस है। लार्जली एनालिस्ट मीट में पॉजिटिव टोन रहा है HCL टेक का। अब जो है कुछ ब्लॉक डील्स होने वाले हैं आज, हमारे सोर्सेज से पता चल रहा है 18 और स्वदेश को कि 3 अहम ब्लॉक डील्स देखने मिल सकते हैं। पहला इंटरग्लोब एविएशन, जहां पे प्रमोटर राकेश गंगवाल लगभग 4% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं। 6,750 करोड़ का ये डील रहेगा और ऑलरेडी पिछले 2 साल से ये अपनी स्टेक को घटाए जा रहे हैं, 36% से घटा के अब जो है इस स्टेक सेल के बाद लगभग 15.6% स्टेक राकेश गंगवाल एंड एट एंटिटीज़ का हो जाएगा। फ्लो प्राइस जो है 5.5% डिस्काउंट पे है। वही पीबी फिनटेक की बात करें तो यहाँ पे भी टेंसेंट जो है लगभग आप कह सकते हैं 2% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका कुल वैल्यू 1610 करोड़ रुपए का है। यहाँ पे भी फ्लोर प्राइस लगभग 4.5% डिस्काउंट पे है। और वेल्सपन लिविंग, ये हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा, यहाँ पे भी ब्लॉक डील की एक्सपेक्टेशंस है। प्रमोटर एट एंटिटी लगभग 5% स्टेक की बिकवाली करेंगे, जिसका वैल्यू 890 करोड़ का आता है। फ्लो प्राइस 197 रुपीज़ पर शेयर का है, यानी कि 5% डिस्काउंट पे। तो 3 ब्लॉक डील्स तो हमने देख लिए, लेकिन कुछ और भी शेयर्स हैं जिस पे आपकी नज़र होनी चाहिए। सोनाटा सॉफ्टवेयर को मल्टी ईयर डील मिली है, IT सोर्सिंग डील मिली है US के कंपनी से, और NLC इंडिया को जो है एक पावर यूसेज एग्रीमेंट 200 मेगावाट का मिला है तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट से। बात करें नाल्को की तो MOU साइन किया गया है काबिल और ऑयल इंडिया के साथ, जहां पे कोलैबोरेशन रहेगी प्रोजेक्ट्स और एक्सप्लोरेशन को लेके। और KEC इंटरनेशनल को नए ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर्स मिले हैं लगभग 1170 करोड़ रुपए का, और ये मिडल ईस्ट से आया है। आखिरी स्टॉक वेदांता रहेगा फोकस में। कंपनी अपनी सेकेंड इंटरिम डिविडेंड जो है उस पर सोच करेगी, और ये सितंबर 2 को होने वाला है मीटिंग। तो ये अहम स्टॉक्स है जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। ठीक है, थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। तो आज बड़ी खबरों में रिलायंस फोकस में रहेगा। 2 बजे से AGM शुरू होगी, तो यहाँ पर क्या कुछ कमेंट्री निकल कर आती है मैनेजमेंट की तरफ से, इस पर आज फोकस रहेगा रिलायंस के AGM पर। पेटीएम को लेकर पॉजिटिव खबर आ रही है। पेटीएम पेमेंट सर्विसेज को FDI से मंजूरी मिल चुकी है, और 3 अहम ब्लॉक डील इंडिगो, पीबी फिनटेक और वेल्सपन लिविंग, ये भी शुरुआती सेशन में ही आपको दिखाई देंगे। तो इन सब स्टॉक्स पर आज फोकस रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब कमोडिटी मार्केट की, और हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जी मौजूद हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना ET नाउ स्वदेश को। सोने चांदी से पहले शुरुआत करेंगे, बताइए आज कैसे ट्रेड ले वहां पर? गुड मॉर्निंग। सोने में अभी भी अगर देखें तो कल करेक्टिव पुल बैक के बाद इंटरनेशनल मार्केट में 2500 के ऊपर है। मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा करेक्शन आ सकता है। तो आज के दिन सोने में एटलीस्ट बाय एंड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे 71,100 के करीब बाय कर सकते हैं 7900 के स्टॉप लॉस पे, और टारगेट रख सकते हैं 71,500 का। चांदी की बात करें तो आई थिंक चांदी मुझे लग रहा है कि जो करेक्शन कल हुआ था वो शायद आज और कंटिन्यू हो सकता है। तो चांदी में मेरे बिकवाली की राय रहेगी अराउंड 84,500, तो टारगेट ऑफ 83,600। ठीक है, तो ये है व्यू सोने चांदी पर। चांदी में भी बिकवाली करने की सलाह, 83,600 के टारगेट्स अब अगले दिखाई दे रहे हैं। भाभी जी, कच्चे तेल में क्या आप और गिरावट देख रहे हैं यहाँ से? जी थोड़ी और गिरावट दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए जो मिडिल ईस्ट में टेंशन है वो एस्केलेट नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से वापस जो फोकस है वो वीक डिमांड के ऊपर आ गया है। और कच्चे तेल में मुझे लग रहा है जो कल करेक्टिव हमने पुल बैक देखा था वो आज कंटिन्यू हो सकता है 60 to 80 के तक भी। तो 6350 के करीब अगर आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं 60 to 80 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6400 का। तो कच्चे तेल में भी बिकवाली करने की ही सलाह है। 60 to 80 के टारगेट्स के लिए स्टॉप लॉस बनेगा 6400 का क्रूड पर। बेस मेटल्स में आप कहीं मौके देख रहे हैं ट्रेड के लिए? बेस मेटल में मुझे लगा है कॉपर को बेचना चाहिए। टेक्निकली 818 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कल उसने वो ब्रेक नहीं किया। और डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं कि काफी टाइम के बाद अभी रिकवरी हो रहा है, तो जिसकी वजह से बेस मेटल्स में भी प्रेशर बना हुआ है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो कॉपर जो है वो बेच के चल सकते हैं 805 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 817 का। ठीक है, तो कॉपर में बिकवाली करने की सलाह, टारगेट है 805 का। तो सभी एसेट क्लासेस में, कमोडिटी में बिकवाली की ही सलाह है आज भाविक जी की तरफ से। थैंक यू भाविक जी, आज अपना कीमती समय हमें देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। हर एक स्पेस में सोने चांदी में बिकवाली कीजिए, क्रूड में बिकवाली करने की सलाह, और बेस मेटल्स में भी कॉपर में आप बेच के चलिए। अब
वक्त है जानने का ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। हमारे साथ वरुण जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो शुरुआत करूंगा पेटीएम से, क्योंकि जो बड़ी खबर कर आई है कि सरकार से इनको जो एफडीआई अप्रूवल मिला है डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट के लिए, उसके बाद कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आई है। हालांकि किसी ने भी अपने वैल्यूएशन या फिर टारगेट्स में चेंज नहीं किया है। जेफरीज को अगर आप देखेंगे तो होल्ड का टारगेट है, होल्ड की रेटिंग और टारगेट 420 का है, और यूबीएस का भी न्यूट्रल का कॉल है, प्राइस टारगेट 490 का है। ब्रोकरेज हाउसेस का दरअसल कहना है कि ये जो खबर आई है वो सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। आगे जाके पेटीएम जो है वो आरबीआई को अब यहाँ पे अपनी याचिका देगा पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस के लिए। हालांकि कुछ ये मान के चल रहे हैं कि हो सकता है कि पेटीएम को ये लाइसेंस अब मिल भी जाए, लेकिन आगे चल के एनपीसीआई का अप्रूवल जो है वो भी, क्योंकि इनको ऑनबोर्ड करना है यूजर्स, इसके लिए अप्रूवल इनको लेना पड़ेगा। तो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो सेंटिमेंटल पॉजिटिव है, लेकिन किसी ने भी प्राइस टारगेट में बदलाव नहीं किए हैं। यूबीएस की रिपोर्ट है, पावर फाइनेंसिंग कंपनीज पे आरईसी पे इन्होंने इनिशिएट किया है, टारगेट 720 का है, और पीएफसी पे भी इनिशिएट किया है, 670 के आसपास के टारगेट दे रहे हैं। खासकर अगर आप देखेंगे तो रिन्यूएबल और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में अच्छी ग्रोथ इनको दिखाई दे रही है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने जो इनिशिएट कवरेज किया है, और साथ ही साथ जो स्ट्रेस लेवल है इनके बुक्स पे वो काफ़ी हद तक कम है, तो इसका फ़ायदा कंपनीज को आगे चल के होगा। और आखिरी में जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे इन्वेस्टेक की रिपोर्ट है, कवरेज की शुरुआत की गई है 725 के प्राइस टारगेट के साथ। इनका कहना है कि FY24 से 27 तक अच्छी ग्रोथ आपको देखने मिलेगी। पीबीटी में 21% के आसपास की CAGR, और ROE जो है करीब 17% के आसपास जो है वो रह सकते हैं। तो अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जना फाइनेंस में ये लगा रहे हैं। इसके लिए 725 के टारगेट के साथ कवरेज की शुरुआत की है। ठीक है, तो पावर फाइनेंस कंपनियां फोकस में रह सकती हैं। जना फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक पर नज़र रखिए। और पेटीएम पर आज काफ़ी सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। 490 420 के आसपास के टारगेट्स आज पेटीएम में देख रही हैं रिपोर्ट्स, तो आज इन पर भी फोकस रहेगा। थैंक यू वरुण आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आज कुछ अहम इवेंट्स पर भी नज़र डाल लेते हैं। आज कौन कौन से बड़े इवेंट्स हैं जिनके बारे में जिन पर आपको नज़र रखनी है। उसमें सबसे पहले तो निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी। लेवल्स अभी हमने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की कहाँ पर एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, और आगे उस पर हम एक पोल भी लेकर आएंगे तो उस पर फोकस रहेगा। इरेडा की बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा, और जय कॉरपोरेशन की भी बोर्ड की बैठक होगी जिसमें कि बोर्ड शेयर बायबैक पर विचार करने की योजना है। आगे बात करते हैं, कुछ कंपनियां एक्स डिविडेंड भी ट्रेड करेंगी, इन पर भी नजर रखिए। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज, आईजी पेट्रोकेम, जामना ऑटो, रेडिएंट कैश मैनेजमेंट, ये तमाम कंपनियां जो कि आज एक्स डिविडेंड कारोबार करेंगी, तो इस पर भी आप नजर रखिए। आज अहम कंपनियों की एजीएम है। रिलायंस के बारे में हमने बात की, उस पर आज फोकस रहेगा। 2 बजे से शुरू होगी एजीएम। इसके अलावा एस्ट्रेडीएम, औरोबिंदो फार्मा, एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी कंपनियां भी आज फोकस में रहेंगी कंपनी के एजीएम के चलते। ग्लोबल इवेंट्स पर नज़र डालें तो यूएस में जीडीपी के आंकड़े आएंगे, और बेरोजगारी दावे के आंकड़े भी आएंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं। महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं कल, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो ये हैं आज के इवेंट्स, आज का इवेंट कैलेंडर। अब आगे बढ़ते हैं, और कोटक एएमसी के एमडी और सीईओ नीलेश शाह ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर देखकर मुनाफा वसूली नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फार्मा और आईटी शेयरों में निवेश के बेहतर मौके हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं। सो मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल पे इसलिए प्रॉफिट बुक करना ये सरासर गलत है। अगर वैल्यूएशन ऑल टाइम हाई लेवल पे है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, बट वैसी हालत नहीं है। नंबर 2, अपने असेट अलोकेशन पे ध्यान दीजिए। आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है? अगर आपने कोविड के समय में खरीदारी करी तो आप एग्रेसिव रिस्क टेकर हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप एवरेज रिस्क टेकर हैं। और अगर आपने माल बेच दिया कोविड के समय में डर के मारे तो आप बहुत कंजर्वेटिव निवेशक हैं। एक बार रिस्क प्रोफाइल तय हो जाए, बाद में आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव तय करिए। 6 महीने में पैसे चाहिए कुछ चीजों की खरीदारी के लिए तो आज ही रिडीम कर दीजिए, 6 महीने की राह मत देखिए। अगर आपको 25 साल बाद रिटायर होना है तो फिर आपको आज प्रॉफिट बुक करने की जरूरत नहीं है इक्विटी में से, आपको तो अभी बड़ी लंबी सफर तय करनी है। सो फार्मा सेक्टर को अगर देखें तो वाइल उसे एक आप सेक्टर कहते हैं, वहां पे हर कंपनी की फितरत अलग अलग है। कुछ कंपनीज है जो सिर्फ बल्क ड्रग्स बनाती है, कुछ कंपनीज है
जो फॉर्मुलेशन बनाती है उन बल्क ड्रग्स को लेके, कुछ कंपनी है जो खुद की रिसर्च करके नया फॉर्मुलेशन डिस्कवर करती है, कुछ कंपनीज है जो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में बेचती है, कुछ कंपनी है जो डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट्स मार्केट दोनों में कवर करती है, कुछ हॉस्पिटल फील्ड में है, कुछ पैथोलॉजी फील्ड में है। कहने को तो ये सारा फार्मा सेक्टर बनता है, बट हर कंपनी का स्टॉक उसकी फितरत के अनुसार चले। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में आज एक डिसरप्शन कह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी तेजी से टेक्नोलॉजी क्षेत्र को डिसरप्ट कर रहा है। एक बंदा नॉर्मल तरीके से खेले और दूसरा आयरन मैन का सूट पहन के लड़े, तो ऑब्वियसली आयरन मैन के सूट पहनने वाले बंदे की जीतने की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। सेम चीज आप देखिए टेक क्षेत्र में, जो कंपनीज एआई के टूल्स यूज करके अपने क्लाइंट के लिए सस्ता, सुंदर, टिकाऊ सॉल्यूशन दे पाएगी, वह आगे के जमाने में आपको रिटर्न दे पाएगी। सो टेक में आप बॉटम अप जाइए, फार्मा में आप पोर्टफोलियो अप्रोच करके जाइए। दोनों सेक्टर में हमें लगता है आने वाले 2-3 सालों में मार्केट से ज्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा। कुछ बैंक है जो एफएमसीजी कंपनी के वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हैं। बैंक्स कभी एफएमसीजी कंपनी जितना आरओई नहीं कर पाती, लेकिन फ्लोटिंग स्टॉक 2%, 5%, 7% बाजार में है, इसलिए उनका वैल्यूएशन इतना महंगा है। बिल्कुल, तो ये थे नीलेश शाह बाजार पर अपनी रणनीति बताते हुए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाजार पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। एक छोटे से